नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर क्षेत्र में बड़वानी, धार, खरगोन और अलीराजपुर जिले के कई डूब क्षेत्र को लेकर संभाग आयुक्त माल सिंह भहेड़िया को आज ज्ञापन दिया और इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी। मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की जानकारी देते हुए सरदार सरोवर क्षेत्र में डूब इलाकों में निर्मित परिवारों मवेशियों को लेकर चिंता जताई और सरकार से मांग की है कि डूब क्षेत्र इलाकों का पंचनामा बनाया जाए और उन्हें उचित मुआवजा देते हुए पीड़ितों को विस्थापित किया जाए। शिवराज सरकार पर निष्क्रियता के आरोप लगाते हुए मेधा पाटकर ने मीडिया के सामने मांग की है कि हर डूबग्रस्त परिवार के लिए सभी शासकीय और निजी सार्वजनिक भवन खुले करना, नज़दीक के गांव या नगर में स्थान उपलब्ध कराना, वहीं ज़रूरत हो तो टीन शेड का उचित मकान कराने की व्यवस्था की जाए। नर्मदा घाटी में खेल हुआ है, ये नियमन और नियंत्रण न करने के कारण भी इस बार डूब आई है। बरगी से लेकर इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर एक का जो पानी इन्होंने छोड़ा वो समय पर नहीं छोड़ा। CWC केंद्रीय जल आयोग की जो नियम है कि 31 जुलाई तक 50% हर जलाशय को खुला करना चाहिए और 31 अगस्त तक हर जलाशय को 23% खाली रखना चाहिए, ताकि जो बाढ़ आएगी, बरसात आएगी, उसका पानी ऊपर नदियों से और ऊपर से आएगा, वो समाया जाएगा। इन्होंने ये पालन नहीं किया। और तो और मोदी जी का जन्मदिन मनाना था 17 सितंबर को, तो 6 सितंबर से सरदार सरोवर की लेवल्स को डालना अपनी वेबसाइट पर इन्होंने बंद कर दिया। इस पर भूतपूर्व मंत्री गुजरात के जय नारायण व्यास, भूतपूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री सुरेश मेहता सब आज आक्रोशित है। तो 17 सितंबर को लोगों को भरपेट खाना चाहिए और पुनर्स्थापन, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास जो होना है उसका पूरा अमल चाहिए और तब तक ये बांध की लेवल 122 मीटर तक रहनी चाहिए। तो आज हम आयुक्त को ये कहते आए हैं कि आचार संहिता लागू होने के पहले आप पूरी योजना बनाओ, पूरे बजट तय करो, नहीं तो आचार संहिता होने के बाद ये सब ठप हो जाएगा। आज भी एक भी तहसील में पुनर्वास अधिकारी पद पर नियुक्त नहीं है, सबको इन्होंने हटा दिया 2 साल पहले। और ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी, शिकायत निवारण प्राधिकरण में 5 न्यायाधीशों की भूतपूर्व नियुक्ति करने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो भी इन्होंने कई महीनों तक एक भी नहीं रखा था। आज अभी 3 न्यायाधीश नियुक्त है, पर वहाँ 7000 अर्जियां प्रलंबित है। तो ये कैसे काम होगा और कब होगा? हम सरकार की परीक्षा देख रहे हैं, पर हमारी भी परीक्षा हो रही है। तो हम चुनाव नहीं, चुनौती मानते हैं इस चीज़ को, और इसीलिए आज हम चर्चा करके चेतावनी देकर आए हैं कि भोपाल में तत्काल मीटिंग लगानी जाए और उसमें हम लोगों को अंतिम जवाब दिया जाए। भैया आप लोग पीछे चले, आप लोग मेहरबानी रहेगी, आगे पत्रकार बैठ जाएंगे। भाई साहब आओ राहुल तुकाराम भाई, आप भी बैठिए। ऊपर आइए, तुकाराम बैठिए। गायत्री तुम बैठो, तो उधर जाओ, एक कोई भी महिला बैठो, ये तो आगे आपकी जाए तो क्लिक करके आपकी किधर आ जाओ। तो भैया नीरज भाई, हाँ कौन नीरज भाई? हाँ नहीं, ऐसा बहस मत करना। चालू करें, हम तो बहस करो अभी पर हम लोग कैसे देख सकते? दीदी प्रेस रूम है पत्रकारों के लिए, हाँ है ना, तो आए आ रहे हैं। चलो ठीक, ओके ओके, आप जब तक गिफ्ट करते रहिए। दीदी आप सब मैं आपसे आज मीडिया के लिए गाइड दे दीजिएगा, पहले शॉर्ट में आप वही प्रेस नोट ले लेंगे, बाकी डिटेल्स मैंने वो रिपोर्टर को मना कर दिया है। प्रिंट के कितने मैंने आपसे वही क्यों लिया? विचार सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि 2019 को चीफ जस्टिस रमन्ना का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि 4 मुख्यमंत्री बैठकर आप निर्णय लीजिए पुनर्वास पूरा हुआ है कि नहीं, नहीं तो आप जल स्तर कितना रखना वो तय कीजिए। हमारी मांग है कि 122 मीटर तक अब जल स्तर रोक देना चाहिए, उसके ऊपर पानी का स्तर नहीं होना चाहिए, बराबर है ना। दूसरी बात कि पुनर्वास में बहुत कुछ बाकी है, वो काम पूरा करना चाहिए, जिस पर 5 घंटे 7 घंटे चर्चा करते करते आज जो नए आयुक्त आए हैं बहुत संवेदना के साथ, माल सिंह भहेड़िया जी ने हमारे साथ 2-3 घंटे चर्चा की, पर अभी निर्णय बाकी है, क्योंकि कई जगह इन्होंने माना ही नहीं था कि ये गांव डूबेगा, जो गांव डूब गया है।
तो कार्यपालन यंत्री जैसे टेक्निकी एक्सपर्ट जब जाकर ना बोलते हैं और प्रत्यक्ष में गांव डूबता है तो क्या कहें। इनकी अक्षमता है और इनकी असंवेदना है। दूसरी बात कि जो पुल बांधे, रास्ते बांधे, वो भी डूबे हैं। तो हमारी आज की मांग है कि राहत में हर एक जो बेघर हुए हैं उनको आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी भोजन की व्यवस्था केवल 2-4 दिन करके नहीं चलेगी। जब तक ये पुनर्स्थापित नहीं होते तब तक इनको भोजन देना चाहिए। मवेशी की मौत हुई है, इंसानों की मौत हुई है, क्या हजारों लोग जैसे लीबिया जिले देश के एक बांध में अभी अभी डूब गए, वैसे यहाँ होना है क्या? हम 38 साल नर्मदा घाटी में जो संघर्ष चला, उसके साथ साथ निर्माण कार्य भी चला। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के हमारे सभी साथीगण यहाँ आज बैठे हुए हैं। खलघाट, गाजीपुर से लेकर लसनगांव से लेकर निसरपुर, चंदनखेड़ी, कसरावत, कुंडिया, आज बड़वानी, धार, खरगोन और अलीराजपुर के क्षेत्र में नर्मदा किनारे के हजारों मकान ध्वस्त हो गए हैं। हजारों मकानों में डूबकर वहाँ के सामान की बर्बादी हुई है। हजारों एकड़ जमीन बिना भू अर्जन आज डूब गई है। आपको लगेगा कि 38 साल में क्या किया। 38 साल के संघर्ष से एक एक कानूनी बात सामने रखते हुए ट्रिब्यूनल का फैसला, पुनर्वास की नीति, आदेश, उपवास, सत्याग्रह से हमने हजारों का पुनर्वास ले लिया, करीबन 40-50 हजार परिवारों का तीनों राज्यों में। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये डूब केवल अतिवृष्टि से नहीं आई है, ये शासन की भूल भी केवल नहीं है, एक शासन की असंवेदना है और अक्षमता है। क्योंकि इन्होंने एक खेल खेला लेवल्स बदलने का। जो बांध की लेवल होती है पूर्ण जलाशय स्तर, उसके ऊपर की मैक्सिमम वाटर लेवल इन्होंने निकाल दी। आज भी कार्यपालन यंत्री ने कमिश्नर आयुक्त के साथ की हमारी चर्चा में मंजूर किया कि जमीनें जो संपादित की, अर्जित की, वो केवल बांध की ऊंचाई तक की, वो 138.68 मीटर, और 140 के ऊपर करीबन 141 तक जो जमीनें लेनी थी उन्होंने नहीं ली। अब 5 फीट में भी निमाड़ जैसे क्षेत्र में कितना फर्क पड़ता है। इनकी ये सरदार सरोवर बांध की बात कर रही हूँ। सरदार सरोवर बांध के बड़वानी, धार के डूब क्षेत्र में जिनको पुनर्वास नहीं मिला और जिनके भू अर्जन नहीं हुआ, ऐसे हजारों लोगों पर ये संकट आया है। दूसरा खेल इन्होंने खेला बैक वाटर लेवल्स का, जो बांध से दूर के गांव में आता है और बैक वाटर लेवल का क्षेत्र में केवल मकान भू अर्जित होते हैं। इन्होंने CWC, केंद्रीय जल आयोग ने जो लेवल्स निकाली थी, लगाई थी 1984 में, उसके तहत जो परिवारों के मकानों का भू अर्जन हुआ, सरकार ने कुछ थोड़ा सा मुआवजा दिया, लेकिन कुछ घर प्लॉट देना बाकी रहा, घर का अनुदान देना बाकी रहा। ऐसी स्थिति में अचानक 2008 तक इन्होंने एक अपनी समिति बनाई, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने, जिनको अधिकार नहीं था, और उससे उन्होंने बैक वाटर लेवल्स कम दिखाकर 15,946 परिवारों को डूब से बाहर किया। हमारी हर बार इस पर बहस होती रही, चर्चा होती रही, आग्रह होता रहा, लेकिन इन्होंने नहीं माना। आज इनमें से ही हजारों परिवार डूब चुके हैं और ध्वस्त हुए हैं। धर्मपुरी का एक एक वार्ड अगर आप देखने जाएंगे, वार्ड नंबर 10 देखिए आप, कब्रिस्तान भी खत्म हुआ, डेड बॉडीज ऊपर आ गई। और जहां 2013 तक पानी आया था, उनको भी सबको इन्होंने पुनर्वसित नहीं किया। निसरपुर का एक एक हिस्सा जहाँ 455 लोग बाकी हैं, इन्होंने सबको अपात्र कर दिया। टीन शेड में 2019 से जिनको रखा है, उनमें से सैकड़ों लोग आज भी टीन शेड में पड़े हैं। जीतू भाई, 10 बाई 10 के, जहाँ न पानी मिलता है न बिजली मिलती है। ऐसी स्थिति में भी संघर्ष जारी है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। पर अभी लसनगांव जैसा गांव जो डूब क्षेत्र के लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन आज लसनगांव की पूरी जमीन डूब गई है। तो जैसे कारम बांध के विस्थापितों को इन्होंने देखा ही नहीं, बांध टूटने पर सब लोग दौड़े, पर सरदार सरोवर में इनका फर्ज था। एक कारण ये है लेवल्स कम करने का, जिसके ये रिपोर्ट फर्जी है। दूसरी बात, इसके ऊपर भी हमने दूसरी कमेटी बनवाने के लिए सरकार को मजबूर किया। उस सुखलीकर कमेटी ने भी उस पर सिक्का मारा
मंजूर किया, सब झूठ साबित हुआ है। पर और महत्व की बात यह है कि नर्मदा जैसे एक नदी के घाटी में जब इतने बड़े बांध बांधते हैं, 30 बड़े और 135 मझौले बांधों की योजना, और उसमें से कई सारे बन गए, कई सारे बनने बाकी हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स का, जिसकी मैं कमिश्नर थी, जिसमें बांध बनाने वाले भी थे, वर्ल्ड बैंक के उच्च अधिकारी भी थे, चीन के उच्च अधिकारी भी थे, आंदोलनों की तरफ से मैं थी, हम 12 कमिश्नर्स ने एक राय से ये रिपोर्ट दी है कि बड़े बांध धोखा है, बड़े बांध आखिरी विकल्प हो सकता है, और इन बड़े बांधों के जल प्रवाह का जो नियमन, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग करना होता है, ये बड़ी चुनौती रहती है। आपको पता हो कि आज अमेरिका ने 1951 बांध तोड़ दिए और नदियों को खुला किया है। यूरोप के सभी देशों ने मिलकर 4000 से ज़्यादा बांध तोड़ दिए हैं और खुले हैं। एक मिनट।